नमस्कार। बक्सर जिला के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत नगर पालिका भवन में मंडल अध्यक्ष बीपी मंडल की 106वीं जयंती सह बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की स्मृति में एक प्रबोधन व जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख पा रहे होंगे लोग सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर एवं उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम का शुरुआत किए। इस कार्यक्रम में कई बड़े बड़े वक्ता उपस्थित रहे, जिसमें खास तौर पे दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके आज़ाद भारतीय भी सम्मिलित हुए, जिनके प्रबोधन से लोग को काफ़ी जागृति आई और लोग में एक उल्लास आया और लोगों ने मंडल कमीशन के साथ साथ बहुजन विचार पे भी चर्चा किया गया, जिसमें तमाम बहुजन समाज के लोगों ने ये प्रण लिया कि अब हम बहुजन एक होकर के रहेंगे। वही लोगों ने जिस तरीके से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, इसमें हर उम्र के लोग उपस्थित हुए, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष सभी इकट्ठे होकर के इस परिचर्चा में हिस्सा लिए और उन लोगों ने एक बड़ा कसम खाया है कि इस बार जिस तरीके से इन लोगों को बार बार ठगा जाता है, इस बार ये ठगाने वाले नहीं हैं और 2024 के चुनाव में ये विरोधियों के दांत खड्डे कर देंगे। अब जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, इस तरीके के नारों से पूरा हॉल गूंज उठा। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से कि ये लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, इतनी बड़ी परिचर्चा की है, क्या उद्देश्य है इनका और ये क्या करना चाहते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं अभी इन्हीं लोगों से। जाति में बटा रहेगा और जो बहुजन समाज जो 47,201 जातियाँ में बटा हुआ है, जो तथागत गौतम बुद्ध साहब ने जो कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी भारत के जो बहुजन समाज है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज, यानी 85% के लोग जब तक जो है अपने आप को जादव, तेली, तमोली, चमार, दुसाध, धोबी, पासी आपस में कहते रहेंगे, जातीय समीकरण बनाते रहेंगे, जातीय आपको जो रैलियाँ करते रहेंगे, जातीय संगठन बनाते रहेंगे, जब तक बहुजन समाज इकट्ठा नहीं होगा। बहुजन समाज, अरे मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि इस कार्यक्रम जो हुआ, ये कार्यक्रम तो आप कहीं पर ही बता दिया कि यह कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आरक्षण को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए, बहुजन समाज का जो विभिन्न जातियां हैं सबको संगठित किया जाए और संगठित करके जब बहुजन समाज का जो महापुरुष हैं उनको विचारों का भारत कैसे बनाया जाए, बहुजन समाज की जो सामाजिक जड़ें हैं उस जड़े को कैसे मजबूत किया जाए और मजबूत करके भारत को जो बहुजन समाज के महापुरुष संत गुरुओं को विचारों का भारत बनाया जाए, भारत को संविधान को बचाया जाए। ये तमाम मुद्दों को लेकर के जो बहुजन समाज के हित में जो तमाम मुद्दे हैं, आप जानते हैं कि देश का आज़ादी के 77 साल हो गए, फिर भी भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के क्षेत्रों में मौनवाद हावी है, 15% लोग हावी है। जब तक जो है 85% के लोगों का बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब जो कहा करते थे, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब तक जो है 85% समाज का उचित भागीदारी नहीं मिलेगा न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में और पत्रकारिता के क्षेत्रों में, तब तक जो है बहुजन समाज का समुचित विकास नहीं होगा। इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के, बहुजन समाज के तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो है सामाजिक चेतना मंच के बैनर तले डुमरांव में, ये पंचायत भवन में और यहाँ के डुमरांव के लोगों के द्वारा जो किया गया वो ऐतिहासिक कदम था, ऐतिहासिक निर्णय था। अगर इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में, अगर जो है छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे अनुमंडल में, प्रखंड में, पंचायत में, लेवल में बहुजन समाज को जागृत करने के लिए कार्यक्रम किया जाए, बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं के विचारों को प्रचार प्रसार किया जाए, तो निश्चित तौर पर देश बुद्ध का धरती है, इंडस वैली की धरती है, सिंधु घाटी की सभ्यता देश है। जब तक बुद्ध का, एशिया महादेश का प्रकाश, तथागत गौतम बुद्ध का भारत नहीं बनेगा, जब तक अंबेडकर का भारत नहीं बनेगा, जब तक बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं के विचारों का भारत नहीं बनेगा, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं होगा, तब तक ये बहुजन समाज का समुचित विकास नहीं होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, सामाजिक चेतना मंच के जो आयोजक मंडलों को धन्यवाद देना चाहते हैं, डुमरांव के रहने वाले लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, बक्सर जिला के तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम करके बहुजन चेतना
का उभार करें, बहुजन चेतना का प्रसार करें। ये कार्यक्रम अगर पूरे देश में, ये संदेश पूरे देश में जाएगा और बहुजन समाज संगठित होगा, अपने हक और अधिकार को निश्चित तौर पर लेगा। और 2024 का जो चुनाव होगा, ये चुनाव मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद होगा। ये चुनाव आपको जो है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को होगा। अगर भारत के संविधान को बचाना है तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज के लोगों को संगठित होकर के, एकत्रित होकर के अपने हक और अधिकार को जो बाबा साहब ने दिए थे, 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू, अधिकार को समझ करके और देश में आरएसएस और बीजेपी को सरकार को सत्ता से बाहर करना होगा और अम्बेडकरवादियों की सरकार बनानी होगी। जब तक देश में अम्बेडकरवादी की सरकार नहीं बनेगी तब तक भारत का संविधान नहीं बचेगा। जी, यहाँ के कैसा लग रहा है इस तरीके से सारे एक विचारधारा के लोग एक छत के नीचे बैठे थे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक विचारधारा के लोग एक छत पे आएंगे तभी इनका भला है, अलग अलग रहेंगे तो भला नहीं है। ऐसे ही लात जूता खाते रहेंगे, हक अधिकार छीना जाता रहेगा और सारी मैंने विपत्तियाँ सर पे आती रहेगी। आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को देख के, कैसा लग रहा है कि अब लोगों में परिवर्तन आ रहा है? देखिए, जब तक ले सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना नहीं आएगी तब तक ले लोग संगठित नहीं होंगे। अब लोगों में अंबेडकरवाद की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, ज्योतिबा फूले की विचारधारा, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा अब लोगों में आ रही है। और आज 24 में जो चुनाव होगा वो 2 ही पहलू पर होगा, एक अंबेडकरवाद और एक मनुवाद। पूरे देश के लोग एक तरफ मनुवादी विचारधारा के लोग रहेंगे और एक तरफ अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग रहेंगे। और इस देश में अगर संविधान बनाना है, अगर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, माननीय कांशीराम साहब ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में भी लिखा, इसको पूरा करेगी तो एकमात्र बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती, जो संसद की शेरनी है और बहुजनों के नेता हैं। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, क्या लगता है इससे लोगों में परिवर्तन आएगी? बेशक जन जागरूकता बढ़ेगी। जिस तरीके से यहाँ भीड़ तो देखने को काफ़ी संख्या में मिले, लेकिन युवाओं की संख्या बहुत नगण्य थी, इसको क्या कहेंगे? अब युवा बिगाड़ो अभियान तो नई पीढ़ी को चला ही दिया गया है। मोबाइल पर हाय हल्लो छमक छल्लो, अब इससे ज़्यादा क्या कहें। नई पीढ़ी को पेट की चिंता है। जब 80 करोड़ जनता जो है 5 किलो राशन पर चिंता कर रही है तो इधर क्या करने आएगी, इसीलिए वो गुलामी कर रही है, पेट के लिए चिल्ला रही है। ये बात सही है कि दुनिया में 2 बातें हैं, मोटी मोटी सबको चाहिए, इज्जत रोटी। तो इज्जत का तो ठिकाना नहीं है, रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं। पुरुषार्थ और विवेक मर गया है। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तब ना पुरुषार्थ विवेक जागेगा, तब ना ये बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम यहाँ के आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लगा और ये कार्यक्रम के लेकर के हमको ये अनुमान है कि सभी जो जनता जुटे हुए हैं, जनता लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा अच्छा। और जो हम लोग सोच रहे हैं, जनसंख्या यहाँ काफ़ी कम थी। जी कम है, अभी कम है। ये ब्राह्मण लोगों ने शिक्षा से वंचित किया है ना, इसलिए कम है। कहा है ना, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, सब ताड़ना देने का लायक है। ढोल को पीटिए, जितना पीटिए उतना ही बजेगा। और ढोल और गंवार को पीटिए, पशु को पीटिए, नारी को पीटिए, और वही जो है उन लोग पर जो शिक्षा से वंचित किया गया है ना, छीना गया है, वही अवसर है। जी, आपका नाम? मोती झारी मौर्या, नचा पंचायत बेलहरी गांव का रहने वाली हूँ।